हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। आगामी महीनों में बीपीएससी के द्वारा, बिहार एसआई के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा और बिहार पुलिस चयन परिषद के द्वारा बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं फ्रेंड्स। और इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन विषय का काफ़ी महत्व है। और सामान्य अध्ययन विषय में जो मतलब कि परंपरागत विषय है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आजकल करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक जो काफ़ी चर्चा में रहता है, उससे संबंधित प्रश्न तो रहते ही हैं करंट से जुड़ा हुआ, लेकिन जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है उस टॉपिक से पीछे जा कर के भी उससे संबंधित घटना या उससे संबंधित पद से संबंधित या उससे संबंधित व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है यह टॉपिक और हम इसका ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स। हम अपने व्यस्तम समय में से निकालते हैं समय और आपके लिए ऐसे टॉपिक लाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे 1-2-4 प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और सामान्य विद्यार्थी, सामान्य व्यवस्था जो है, सामान्य संस्थान जो है, वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर इस तरह के प्रश्नों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सारी तैयारी जो है वो काफ़ी मतलब कि कारगर नहीं हो पाएगी जब तक आप इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे फ्रेंड्स। जैसे हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो अभी बजट से तो कई सारे प्रश्न रहेंगे ही, डायरेक्ट बजट के तथ्यों से। लेकिन बजट जो पेश किए हैं वित्त मंत्री, उनसे संबंधित पद से पीछे जाकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और परिणाम आए और सरकार भी बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा फिलहाल, और पूछा क्या कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं अभी तक में जो कभी मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में काफ़ी चर्चा में लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना मोदी जी का चर्चा में था, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन उठा कर पूछ दिया कि अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं किया है। तो इसी तरीके से अभी वित्त मंत्री ने अभी बजट पेश किया है, तो इससे संबंधित प्रश्न तो पूछेंगे ही, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पीछे जाकर के पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। आजकल क्या देखिएगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि कोई भी विषय, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री विषय में जो परंपरागत क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री के सिलेबस से, उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। लेकिन हिस्ट्री विषय में कहीं खुदाई हुआ या कोई अवशेष मिले हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बन जा रहा है और उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिस्ट्री के मेन विषय, मेन कोर में जो प्रश्न बनते हैं 20, 25, 30, उसके अलावा भी हिस्ट्री में, इतिहास के क्षेत्र में अगर कोई नवीन खोज होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। और इस तरीके से पॉलिटी में भी करंट अफेयर्स के अलावा पॉलिटी में जो कोई नई घटना घटती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस तरह से विभिन्न विषयों में जो करंट अफेयर्स में घटना घटती है उसको अगर मिला दिया जाए तो देखिए बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के तो डायरेक्ट रहते ही हैं एक सीरियल से। उसके अलावा भी ज्योग्राफी में कहीं भूकंप आया तो वहाँ पे क्या घटना घटी उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर हिस्ट्री में कोई खोज हुआ उससे क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, या पॉलिटी में कोई नए पद का सृजन हुआ या कोई बड़ी घटना घटी तो उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इस तरीके से अगर हम टोटल मिला दें, यानी कि विभिन्न विषयों में करंट अफेयर्स जो शामिल किए जाएंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अगर हम शामिल कर देंगे फ्रेंड्स, तो बीपीएससी जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से लगभग करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न डायरेक्ट वाले और 20 प्रश्न इधर से उधर। इकोनॉमिक्स में देखिए 15 प्रश्न में लगभग 12 से 13, 14 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स से। तो सबको अगर मिला दीजिएगा फ्रेंड्स तो लगभग 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट रूप से या किसी विषय में छुपा हुआ। जैसे पॉलिटी में कोई घटना, जैसे मान लीजिए बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जामिनेशन अभी तुरंत हुआ है, इसमें पूछ दिया कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं किए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के प्रश्नों पर मैं ध्यान दिलाऊंगा और हमारे व्यस्तम समय में से कोई भी जो टॉपिक आता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह से वित्त मंत्री को लेकर के जो अभी काफ़ी चर्चा में है बजट, उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं पीछे जा कर के, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब पूछ देगा एग्जामिनेशन में कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे, या
ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के पद पर कार्य नहीं किए कभी। तो इस तरह से दोनों तरह के प्रश्न बन जाएंगे अगर इस टॉपिक को आप ध्यान में रख लेते हैं। तो भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मनमोहन सिंह जी। ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के पद पर केंद्रीय कैबिनेट में कार्य कर चुके हैं। तो इस तथ्य को आप ध्यान में रख लेंगे, इन चारों का नाम ध्यान में रख लीजिएगा। तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं, या कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री के पद पर कार्य नहीं किए हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरीके से आपको इस तरह का टॉपिक आपको यहाँ से क्वेश्चन उठने की प्रबल संभावना है, जिससे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। एक और टॉपिक देखते हैं इसी तरह से। अब दूसरी तरह से पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया है, यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री भी साथ में थे और वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। पहले टॉपिक में तो हमने बताया कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए जो आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। और अब पूछा जा रहा है, अब टॉपिक जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री के पद को भी अपने पास रखा, वित्त मंत्री का जो मंत्रालय होता है वह भी अपने पास रखा। तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंद्र कुमार गुजराल जी। तो इस तरीके से ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय को अपने पास रखा है। तो यहाँ से भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी जी 1971 में जब मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री अपने पास रखी, तो ये पहली वित्त मंत्री बन गई महिला में। पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हैं। लेकिन पूर्णकालिक रूप से जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। पूर्णकालिक रूप से पहली वित्त मंत्री महिला कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। लेकिन ऐसे पूछते कि पहले वित्त मंत्री महिला में कौन है, तो इंदिरा गांधी जी हैं। लेकिन पूर्णकालिक रूप से पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेते आते हैं। और आप सबको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा चैनल आपके लिए। क्योंकि इस तरीके के जो तथ्य हैं वो हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं, अपने सभी अनुभवों को आपके लिए लाते हैं। और लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी टॉपिक को हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री पद पर कार्य किया है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल जी। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल जी। और शॉर्ट जो वीडियो होते हैं उसको भी आप जाकर देख सकते हैं हमारा। उसमें भी आप जानते होंगे ऐसे अभी तक कौन वित्त मंत्री हुए जो अपने जन्मदिन पर बजट पेश किए, और एक नहीं 2 बार। संजोग ऐसा कि वो जो वित्त मंत्री हैं वो 2 बार बजट के जो पेश किए हैं उस दिन उनका जन्मदिन था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी मैंने चर्चा शॉर्ट वीडियो में की है फ्रेंड्स। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए, ऐसे कौन से वित्त मंत्री हुए, इस तरह से प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मोरारजी देसाई जी भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, और वो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री थे। तो अब तक जितने वित्त मंत्री हुए हैं उनमें से मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, कुल 10 बार। दूसरा नंबर है पी चिदम्बरम जी का 9 बार। तीसरा नंबर है आपको प्रणब मुखर्जी जी का, जिन्होंने कुल 8 बार बजट पेश किया है। तो इस तरीके से, लेकिन अब तक जितने वित्त मंत्री हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा वित्त मंत्री हुए जिन्हें अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का गौरव मिला, वो हैं मोरारजी देसाई जी। उन्होंने 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया है, क्योंकि उनका जन्मदिन 29 फरवरी है। और आप जानते हैं कि पहले 29 फरवरी यानी फरवरी महीने के अंतिम दिन ही बजट पेश किया जाता था। बाद में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, फरवरी के प्रथम दिन में बजट पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो आपको मेरा प्रयास तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और इसे शेयर कर दीजिए ताकि
इस तरह की व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसे हम लेकर आते हैं। देखिए, एक दो प्रश्न से ही रिजल्ट बनता भी करता है, और समान रूप से तो सभी पढ़ते हैं, समान रूप से तो सब तैयारी करते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर अगर 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बना लेते हैं, उनका रिजल्ट कन्फर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।